शाबाश। अब ये हमें उसने 2 थ्योरियाँ बता दी, अब उसने मैकेनिज़्म को हम देख लेते हैं। मैकेनिज़्म में पहला स्टेप क्या बताया उसने? पहले नंबर पे जिस चीज़ को हम स्मेल करना चाह रहे हैं उसका मौजूद होना ज़रूरी है, यानी ओडोरेंट मॉलिक्यूल मौजूद हो, फिर ओडोरेंट मॉलिक्यूल और इसकी बाइंडिंग किससे ज़रूरी है? बाइंडिंग विद प्रोटीन रिसेप्टर्स, प्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है, आगे इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ओल्फैक्टरी सीलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, और आगे क्या चीज़? रिसेप्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, फिर रिसेप्टर पोटेंशियल, फिर एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, पी से पोटेंशियल, फिर स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर, एन से मुराद नर्व फाइबर, और फिर ये CNS की तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स CNS, और CNS फिर अपना काम करता है, उसे पहचाने मन देता है। आफ्ताब, ये समझ आई है? अब हम इसकी समरी बयान करते हैं, आपको समझ नहीं आई। ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स जब मौजूद होंगे तो दूसरे नंबर पे उनका प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं जो, या रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल हैं, उनके साथ मिलना ज़रूरी है। अब जो फ़र्ज़ करें इधर प्याज पड़े हैं, उसके जो वोलाटाइल वो वेपर्स हैं वो हमारे नाक की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाते हैं, केमिकल्स उसके बाइंड कर जाते हैं। इसमें जो होता है ना, प्याज सल्फ़र होता है, इसलिए तो आँखों से पानी आता है। सल्फ़र बारूद का नाम है, इसलिए जहाँ बारूद अल्लाह न करे कहीं धमाके धमूके हो ना, वहाँ आँखें ख़राब हो जाती हैं, वो आँखों को पंजेंट स्मेल होती है। ओडोरेंट मॉलिक्यूल मौजूद हो, फिर वो प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग उसकी ज़रूरी है, और इससे क्या हो जाती है? इसका मतलब होता है मेडिकली इंक्रीज़, बढ़ जाना, इंक्रीज़ परमिएबिलिटी ऑफ ओल्फैक्टरी सीलरी मेम्ब्रेन, और उससे क्या होता है? रिसेप्टर पोटेंशियल पैदा होता है, और रिसेप्टर पोटेंशियल के बाद एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है। रिसेप्टर पोटेंशियल यानी रिसेप्टर को एक्टिव कर दिया। अब बाहर कुंडी खड़काई गए तो अंदर से कोई ना कोई आके एक्शन करेगा ना, या तो क्या कर रहे हो, भाग जाओ, या वो खोल देगा, जी सर तशरीफ़ ले आए। और आगे आप स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर्स, जब एक्शन पोटेंशियल पैदा हो, जब वो नर्व फाइबर ओल्फैक्टरी सेंस की एक्टिव हो गई, वो दिमाग को पैगाम भेजेंगी, भाईजान हमें बताएं ये क्या चीज़ है। ये बेटे हमने सारा स्मेल के बारे में पढ़ लिया। स्मेल या ओल्फैक्शन इज़ वन ऑफ द 5 स्पेशल सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। द पार्ट विच असिस्ट अस इन स्मेल इज़ called nose, which is present below eyes and over the mouth or over the upper lips. शाबाश। It has 2 nostrils. nostril कहते हैं नथने, नाक के सुराख। ठीक है, और जो नोज़ की स्मेल सेंस है वो 20,000 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है चखने से। देखा ना, ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, एक चीज़ उधर आम पड़े हैं, एक चीज़ सेब पड़े हैं। एक बंदा उधर गया आमों का, उसने बगैर देखे, यार इधर आम पड़े हैं मुझे लग रहा है। और छोटे बच्चे होते हैं, वो जब उधर गए उसने सेब की खुशबू है, वो कहता अम्मा मुझे सेब दे। अब चखने का तो जब हम ज़ुबान पे लगाएंगे तो हमें जायका आएगा ना, यानी ये इतनी 20,000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, आगे हमने इसका स्ट्रक्चर देखा नाक का। जिस तरह मैं खड़ा हूँ, ये मेरा नाक इस तरह, एक सुराख ये, दूसरा सुराख ये, और ये अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये इस तरह की ना वो स्ट्रक्चर बनी हुई। जो पहला है उसे इंफीरियर टर्बिनेट कहते हैं, जो ये पहला गैप है ब्लैक कलर का, ऊपर वाला गैप मिडल टर्बिनेट, उससे ऊपर वाला सुपीरियर टर्बिनेट, और दरमियान में सुपीरियर पोर्शन ऑफ नेज़ल सेप्टम। ठीक हो गया।
और ये जो इसकी म्यूकोजा उसे ओल्फैक्टरी म्यूकोजा कहते हैं नाक की को। और ये नाक के ऊपर ना इधर ओल्फैक्टरी बल्ब बने होते हैं, ठीक है, बल्ब कहते हैं बड को, उभार को। और फिर ये हमने इस तरह देखा, और अगर हमने इस तरह खड़े होकर ये फिर हमने मुआयना किया तो इस तरह ये फ्रंट पोर्शन, ये नाक का सामने सुराख है, इधर सुराख है, दोनों तरफ तय है ना नाक की, ऊपर और इधर भी नीचे वो सुराख है। तो इस तरह 3 बने हुए जो हमने अलग-अलग देख लिए। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल हमने देखा। 3 तरह के रिसेप्टर्स हैं स्मेल के। कितने किस्म के? क्या एब्रीविएशन आफ्ताब इसका? आर से क्या मुराद है? और दूसरे नंबर पे ऐसे सस्टेंटिकुलर, तीसरे नंबर पे बेजल सेल, शाबाश। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडरेंट्स के हैं, क्या खसूसियात होना चाहिए? VWL वोलेटाइल नेचर होनी चाहिए, या वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, या लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। और इसकी क्लासेस कितनी है? हमारा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिमाग दिया है, हमारी स्मेल सेंस से हम 2000 से 4000 तक खुशबुओं को या बदबुओं को अलहदा कर सकते हैं। और उसने कुछ क्लासें बताई हैं, मसालेदार स्पाइसी हो गया, फलारी खुशबू जो फूलों की तरह हो, फ्रूटी फलों वाली, और रेज़न की तरह बर्न जलने वाली, फाउल बुरी स्मेल। बेटे ये फ्रूटी पता क्यों ये हमने पढ़ा? ये जो सारी बबले इस्तेमाल करते हैं हम, कैंडियाँ, बल्ले बुल्ले, यार ये चॉकलेट फ्लेवर है इसका, वो सारी फ्रूट वो फ्रेगरेंस होती हैं, सारी केमिकल होते हैं। अब जिस तरह आम है ना, आम की जो फ्रेगरेंस है, साइंसदानों ने उसको बारीकी से देख के उन्होंने कहा ये चीज़ ऑक्सीजन मौजूद है, फलाना मौजूद है, फलाना, उन्होंने अलहदा से वो चीज़ें जोड़ के वही खुशबू पैदा कर ली। कभी आपने देखा इस तरह की वो चीज़, वो थोड़े से 2-4 कतरे डालते हैं, उसी तरह की खुशबू आने लग जाती है। आजकल जो 2 नंबर देसी घी है, वो उसमें क्या डाल देते हैं? आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस डाल देते हैं देसी घी की। जो शहद है, चीनी घोल के शहद की फ्रेगरेंस डाल देते हैं। ये हमारे लिए बाहसियत मुसलमान अलमी है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें हिदायत दे सबको। थ्रेशोल्ड फॉर स्मेल, वो कम से कम कोई ना कोई क्वांटिटी ज़रूर होती है जिसके बाद हमें स्मेल आती है। और ओल्फैक्टरी अडाप्टेशन, एक स्मेल का ना एक ख़ास टाइम होता है जिसके बाद हमारा दिमाग कहता है माशाल्लाह पूरी दुनिया में यही खुशबू है, वो उसे अडाप्ट कर लेता है। वो उम्मीद है वो दुल्हन वाली मिसाल याद रहेगी आपको। जो खुशबू हम लगाते हैं हमें नहीं आती इतनी, वो हाँ, वही हमारा दिमाग अडाप्ट कर लेता है ना। जो बहुत अच्छा दानिश ने बताया कि जो खुशबू हम लगाते हैं वो हमें आती नहीं है, 2-4 घंटों बाद हमारा दिमाग रच बस जाता है। एक उर्दू में लफ्ज़ सुना है जी, ये माशाल्लाह आप सब कमालदीन सरोया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में रच बस गए हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं अडॉप्ट, ADAPT। एक होता है अडोप्ट, ADOPT, वो होता है बच्चा गोद लेना। अल्लाह माफ़ फरमाए, जिनके बच्चे नहीं होते वो बेचारे ना फिर यतीम बच्चों को गोद ले लेते हैं। और इसके बाद हमने क्या देखा? मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्डर। उसमें 2 थ्योरियाँ बताई हैं, फ़िज़िकल थ्योरी ऑफ स्मेल और दूसरी केमिकल थ्योरी। फ़िज़िकल थ्योरी में उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि जो ओडरेंट मालिक्यूल्स हैं उनकी जो फ़िज़िकल शेप होगी वो डिसाइड और डिटरमिन करती है कि किस तरह का इसकी फ्रेगरेंस या इसकी स्मेल होगी, ठीक है। और दूसरा केमिकल नेचर में उनकी जो भी केमिकल्स उनके अंदर मौजूद होता है उससे पता चलता है। अब जो उसका मेकनिज़म है कि ओडरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, दूसरे नंबर पे फिर उनकी बाइंडिंग रिसेप्टर्स के साथ ज़रूरी है, स्मेल रिसेप्टर्स के साथ। तीसरे नंबर पे परमीएबिलिटी, और परमिट किसे कहते हैं? इजाज़त देना। किसे कहते हैं परमिट माजिद? हाँ, परमीएबिलिटी ऑफ ओल्फैक्टरी सिलरी मेम्ब्रेन, कि उसमें से वो गुज़र जाए। अब फिर आगे बताया रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर रिसेप्टर पोटेंशियल के रिस्पांस में एक्शन पोटेंशियल आता है, फिर जो ओल्फैक्टरी सेंस है वो ओल्फैक्टरी नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो सिग्नल भेजती है दिमाग साहब को। दिमाग साहब उसका ना फ़र्क निकाल के, हाँ भाई ये आज ना हमारी अम्मा ने किचन में आम छुपाए हुए उसकी खुशबू है। ये हमारा बेटे आज का स्मेल का टॉपिक ख़त्म।
और हमारा चैप्टर 11 भी आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ।